दोस्तों, सोच ये ना रखे कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं जहाँ पाँव रखूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। दोस्तों, ये कहानी किसी ने मुझे भेजी है। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती थी। अतः गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तो वे लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचे। और जब वो नाचने लगता तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होती है तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल भी नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे लड़के ने भी यही किया, और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, कभी भी अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, और दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे नई नई कहानियां अपलोड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।